हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 12.2 चैप्टर का 7 नंबर क्वेश्चन से। ये एनसीईआरटी मैथ्स है, क्लास 10th है, चैप्टर 12 है, एरिया रिलेटेड टू सर्किल। देखिए एक्सरसाइज आपको देखा 12.2। इसके हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था। तो आज थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ये 7 नंबर क्या कह रहा है। सब कुछ वैसे ही है, कोई विशेष ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। और डिस्क्रिप्शन वगैरह में जो लिंक दे रखे हैं उसमें आप देख सकते हैं पहले अभी की वीडियो, किसी दूसरे चैप्टर का भी वीडियो, और प्लेलिस्ट भी आप लोग चेक कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे चैप्टर्स हमने करवा रखा है ऑलरेडी, तो आप लोग देख सुन समझ सकते हैं। कुछ ऐसी बात वगैरह हो तो कमेंट्स वगैरह कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन 7 कहता है ए कॉर्ड ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। एक सर्किल का कॉर्ड से जीवा है 12 सेंटीमीटर का, सस्टेन्ड एन एंगल ऑफ 120, जो आपको एंगल बनाता है 120 का, 120 डिग्री का, एट द सेंटर। कहाँ पे? सेंटर के पास। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्किल। तो उसके करस्पॉन्डिंग सेगमेंट का आपको एरिया निकालना है। कुछ विशेष इसमें नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग सर्किल एक बनाते हैं जो दे रखा है कि सेंटर पे 120 सब्सटेंड करता है और आपका कॉर्ड्स भी दे रखा है 12। तो चलिए हम चलते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ, तो ज़्यादा आपको ब्रीफली समझ में आएगा। तो ये देखिए डायग्राम्स थोड़ा सा हम लोगों ने आपके लिए बना दिया है ताकि आप लोग को उतना परेशानी वगैरह न हो, आसानी से आप उसको समझ सके, कर सके। देखिए इसमें हम लोगों ने थोड़ा सा डायग्राम आपके लिए बना रखा है कि आसानी आपको रहेगा। देखिए ये डायग्राम हमने आपके लिए बना दिया है। देखिए ये आपका डायग्राम है, ये सर्किल है और ये कॉर्ड्स की बात कर रहा है। जिस कॉर्ड का लेंथ आपको दे रखा है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख देते हैं। ये देखिए इसका पहले नेमिंग आप कर दिए, इन सब का नेमिंग कर देंगे तो अच्छा रहेगा। नेमिंग हम लोग कर देते हैं ओ, सेंटर को मानिए ए बी, आप चाहे तो इसको पी मान सकते हैं और इसको सी मान सकते हैं। हमने परपेंडिकुलर इसके ऊपर जो डाला है। देखिए अब कुछ विशेष इसमें ऐसा नहीं है कि जो आप लोग के लिए प्रॉब्लम वगैरह क्रिएट करेगा। तो जो जो चीज़ें हैं उसको थोड़ा सा हम लोग ऑलरेडी मेंशन कर देते हैं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। देखिए ये आपको दे रखा है कॉर्ड जो आपको दिया है वो आपको दे रखा है 12 सेंटीमीटर, ये पूरा यानी ए बी आपको, सॉरी आपको 12 सेंटीमीटर वो नहीं दिया है, बुक में दे रखा है कॉर्ड ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 12। हाँ ये रेडियस ही 12 दे रखा है, आपको बताते हैं, ठीक है। तो आप इसको 12 कीजिए एज इट इज़ 12 सेंटीमीटर, ये कर दिया। ये रेडियस क्या हो जाएगा ओ ए ओ बी। तो आप यहाँ ऑलरेडी पहले इसको लिखिए, ओ ए इजकल टू ओ बी इजकल टू 12 सेंटीमीटर, ये आपको दिया है। ये कॉर्ड ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर दे रखा है और कितना एंगल आपको बनाता है 120। ये देखिए ये वाला एंगल दे रखा है, ये एंगल आपको दे रखा है 120। तो आप एज इट इज लिख सकते हैं 120 डिग्री एंगल ए ओ बी। तो यहाँ थीटा इजकल टू लिख सकते हैं एंगल, ये थीटा ही मानिए ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इजकल टू आपके पास 120 डिग्री, ये आपको ऑलरेडी दे रखा है। इसमें और कंडीशंस आपको दे रखे हैं। आपके पास दिया हुआ है पाई की भी वैल्यू आपको दे रखा है 3.14 जो आपको इस्तेमाल करना है, और आपके पास √3 का भी वैल्यू दे रखा है, √3 इजकल टू 1.73,
ये आपकी वैल्यू पहले से दे रखा है कि आपको थोड़ा सा करने में सहूलियत होगा। चलिए, तो हमको कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्किल। करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स, जो सेगमेंट्स का ये बना हुआ पार्ट है, ठीक है, ये वाला, ये देखिए ये सेगमेंट्स है, ठीक है ना, ठीक है ना, इसकी एरिया की वो बात करता है, ठीक है। तो इसकी एरिया के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, आपको ये सेक्टर का एरिया निकलेगा, सेक्टर का एरिया निकालेंगे और ये ट्रायंगल घटा देंगे, ये वाला एरिया आपको आसानी से निकल जाएगा। चलिए, तो हम लोग फार्मूला की तरफ बढ़ते हैं और कुछ विशेष इसमें नहीं है। देखिए, हम लोग लिख सकते हैं, इस वाले पार्ट की बात कर रहा हो तो हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ, बुक में आपको दे रखा है फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट, एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट। देखिए, करस्पॉन्डिंग सेगमेंट में क्या आ जाएगा, ये सेक्टर का एरिया आएगा। लिख सकते हैं एरिया ऑफ सेक्टर OAPB, लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर OAPB, देखिए OAPB एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये वाला माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB या AOB, ये आप आसानी से लिख सकते हैं। कुछ विशेष ऐसा इसमें नहीं था कि आप लोग को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। अब देखिए, इसमें थोड़ा सा हम लोग को लॉजिक इस्तेमाल करना है, कुछ विशेष इसमें आपको नहीं है कि प्रॉब्लम आप लोग को क्रिएट होगा, ठीक है ना। देखिए, अब इसमें क्या करेंगे, इस पूरे का एरिया सेक्टर का θ/360 हम लोग जानते हैं, तो यहाँ एज इट इज आप लिख सकते हैं यहाँ आप लिख दीजिए एरिया ऑफ सेक्टर, आप लिख सकते हैं यहाँ पे θ/360 πr² लिख सकते हैं, और माइनस ये देखिए इस ट्रायंगल के एरिया के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं 1/2 साइन थीटा। थीटा क्या होता है, एंगल होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक। तो 1/2 साइन थीटा इंटू r², ये r² भी इसमें आएगा, ठीक। ये हो गया। इसके अलावा आप आसानी से देख सकते हैं, इसका मान अगर पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू जो आएगा, ठीक है ना। तो थीटा आपके पास दे रखा है 120, देखिए थीटा दिया हुआ है 360, पाई की वैल्यू 3.14 आपको दे रखा है, ये देखिए पाई बोला इस्तेमाल करने के लिए, और आर आपके पास दिया है आर दे रखा है ये, ठीक है ना 12। तो आप एज इट इज उसको लिख दीजिए, ठीक है ना, R12 का स्क्वायर, देखिए आप लोग देख सकते हैं फॉर्मूला में, माइनस 1/2 साइन थीटा क्या है 120, साइन 120 डिग्री, और इंटू आर यानी कि 12 का स्क्वायर। ये हम लोग आसानी से लिख सकते हैं, कुछ भी इसमें विशेष ऐसा नहीं है कि आप लोग को प्रॉब्लम है। ये देखिए 12 दोनों में कॉमन है, तो एज इट इज आप चाहे तो कॉमन बाहर निकाल सकते हैं। तो हमने ले लिया 12 का स्क्वायर बाहर, ये देखिए 12×3 36, तो 1/3 0 कट जाएगा, 12×3 36, तो ये आएगा आपके पास ब्रैकेट के अंदर 1/3 इंटू 3.14 माइनस ये 1/2 होगा, और आपके पास ये देखिए साइन 120, तो साइन 120 को हम लोग देखिए यहाँ थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ सावधानी से थोड़ा सा देखिए, ठीक है ना, हम लोग लिख सकते हैं साइन 120 को लिख सकते हैं साइन 180 और -60, तो साइन पाई माइनस थीटा, पाई 180 होता है। तो ये आपके पास क्या रिजल्ट आएगा,
साइन थीटा यानी कि साइन 60 डिग्री। ये फॉर्मूला होता है साइन 180 माइनस थीटा या साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ये ध्यान रखें। तो ये फॉर्मूला अप्लीकेबल हो तो साइन 60 यानी कि 120 की जगह हम लोग साइन 60 लिख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे साइन 60, ठीक है। और 12 तो हमने बाहर ऑलरेडी कॉमन हमने निकाल चुका है। अब देखिए 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 होगा और ये आपके पास बचेंगे 314 को जब हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो देखिए आपके पास आएगा, इसको डिवाइड हम लोग कर लेते हैं। ऑलरेडी डिवाइड इसको अगर हम लोग करते हैं तो पहले ऐसे ही रहने दीजिए 3.14 क्योंकि एलसीएम हम लोग को लेना पड़ेगा। 3.14/3 और माइनस 1/2 साइन 60। साइन 60 का जो वैल्यू होता है वो होता है √3/2। इधर आने का साइन 60 की वैल्यू क्योंकि साइन 60 120 को हमने साइन 60 में कन्वर्ट कर दिया है। ये फार्मूला के माध्यम से ये आप लोग को ध्यान रखना होगा, ठीक है। फार्मूला जो होता है वो ये होता है साइन 180 माइनस थीटा इजकल टू साइन थीटा। ये आप लोग फार्मूला ध्यान रखिएगा। फार्मूला आप लोग को जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब देखिए रिजल्ट इसके पास हमारे पास क्या आता है। कुछ विशेष इसमें नहीं है कि आप लोग को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। देखिए 144 तो एज इट इज़ रहेगा। ये देखिए हमारे पास आएगा रिजल्ट 3.14/3 और माइनस √3। √3 का वैल्यू आपके पास दे रखा है 1.73 इंटू 2⁴ ब्रैकेट लगाइए। ये देखिए 144 तो बाहर रहेगा आपके पास, ठीक है ना। ये देखिए 3 और 4 इसका एलसीएम में 12, 3 4 जा 12 तो 3 4 जा तो 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 चौका 56, 4 3 12, 12.56 आएगा। आप लिख सकते हैं 12.56 माइनस, ये देखिए माइनस है तो माइनस 4 3 जा 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 3 51 और 9 ये आपके पास रिजल्ट आएगा। यानी 17 3 51 5.19 आ जाएगा। 5.19 ब्रैकेट आप क्लोज कर दीजिए। ये आसानी से आपने देखा, कुछ विशेष इसमें नहीं था। 144 तो एज इट इज़ रहेगा। ये देखिए 1256 आप यहाँ चाहे तो लेस कर सकते हैं, ठीक है ना। हम लोग देख सकते हैं कि 1256 कितना आता है। देखिए 12.56 और 5.19 जब लेस करेंगे 6 में से 9 नहीं जाएगा तो कैरी लेंगे। 16 में से 9 गया तो आपके पास 7, यहाँ 4 4 में से 1 गया तो 3 पॉइंट और 12 में से 5 तो 7 5 तो 7.37 ये रिज़ल्ट आपके पास आया। तो अब हम लोग लिख सकते हैं इसको मल्टीप्लाई कर दिए, इस ब्रैकेट को हमने हटा दिए 7.37 और अपॉन 12 जा 144 कट जाएगा। देखिए 12 कम 12 2 24, 12 दूनी 24। यानी क्या रिजल्ट आया, 12 को 7.37 से हमने मल्टीप्लाई किया। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास आएगा 88 पॉइंट। ये देखिए 12 7 84 8 12 3 36 और 8 आपके पास आ जाएगा 44 4 12 7 44 12 7 84 4 88 88 पॉइंट देखिएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आसानी से हम लोगों ने इसको भी कंप्लीट कर लिया। कुछ विशेष इसमें नहीं था जो आप लोग को प्रॉब्लम क्रिएट करे। इसके अलावा भी दूसरा मेथड्स है, आप लोग प्ले लिस्ट में इसको देख सकते हैं। इस सवाल का दूसरा मेथड्स उसमें आप लोग को बताए गए हैं, कोई दिक्कत वगैरह परेशानी नहीं आएगी। तो चलिए चलते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या करता है। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 8 नंबर की तरफ, ठीक है। तो 8 नंबर क्या कहता है, 8 नंबर भी कुछ विशेष ऐसा नहीं है। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन बहुत आसानी से आप लोग इसको भी कर सकते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए 8 नंबर क्या कहता है, ए हॉर्स इज tied to a peg at one's corner of a square shaped grass field of side 15 centimeter by means of a 5 meter long rope। मतलब कहता है एक घोड़ा है, ठीक है ना, एक घोड़ा को बांधा गया है, ये 15 सेंटीमीटर वर्गाकार एक घास का मैदान है एक तरीके से। इसको यहाँ देखिए घोड़ा को बांधा गया है ऐसे, ठीक है। अब कहता क्या है, घोड़ा का रस्सी आपको दे रखा है 5 मीटर। ये आपको दे रखा है कि घोड़ा जो है 5 मीटर लंबी रस्सी में, देखिए 5 मीटर दिया है,
रॉफ। अब कहता है फर्स्ट नंबर, द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। घोड़ा कितना पार्ट एरिया ग्रेज करेगा? देखिए ये वाला पार्ट ग्रेज करेगा, क्योंकि इसका रस्सी ऐसे करके ऐसे मूव है, सर्कुलर पार्ट। तो ये एक तरीके से क्वाड्रेंट बनाएगा, ध्यान रखिएगा, क्वाड्रेंट बनाएगा, क्योंकि घोड़ा का रस्सी ऐसे है तो ऐसे ऐसे चलेगा घोड़ा। रस्सी जितना है, रस्सी अपने ही रेडियस में सर्किल मारेगा, क्योंकि रस्सी फिक्स है, बड़ा छोटा नहीं है, 5 मीटर है। इसके बाद कहता है द इंक्रीज इन द ग्रेज एरिया इफ द रॉफ वेयर 10 मीटर लॉन्ग। अगर इस रस्सी को 5 के बदले 10 कर दिया जाता तो देखिए इस हिसाब से ऐसे ग्रेजिंग करेगा, तो वो कितना एरिया इंक्रीज करता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें कुछ विशेष नहीं है, चलते हैं हम लोग एक एक करके और इसको भी सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप लोग को प्रॉब्लम क्रिएट आएगा। देखिए तो रफली डायग्राम हमने इस तरीके से बना दिया है कि आप लोग को सवाल करने में आसानी हो, दिक्कत वगैरह का सामना न करना पड़े, तो आप आसानी से कर लेंगे। देखिए सबसे पहले तो हम लोग डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। डायग्राम आपका ठीक रहेगा तो आप आसानी से सब कुछ कर लेंगे। देखिए ये रहा आपका, ठीक है। यहाँ देखिए हॉर्स है, सपोज कीजिए हॉर्स, हमने पिक्चर नहीं बनाया है, और ये रस्सी जो है ये 5 मीटर दे रखा है। तो ध्यान रखिए ये भी आपका 5 मीटर होगा। नेमिंग वगैरह कुछ भी आप चाहे तो कर सकते हैं, जैसे हमने दे दिया O और A और B हमने नेमिंग दे दिया, ठीक है ना, OA। यहाँ अगर हॉर्स की बात करें तो यहाँ कुछ आप लेना चाहे तो P बिंदु ले सकते हैं, ऐसा कुछ विशेष ऐसा नहीं, ठीक। तो देखिए पहले जो जो चीज़ रिक्वायरमेंट्स वगैरह है, ठीक है, तो उन चीज़ों को हम लोग पहले से फुलफिल कर देंगे तो बेहतर रहेगा। और ये देखिए ये इस साइड जो दे रखा है, ये 5 तो हमने बोला यहाँ तक, ध्यान रखिएगा। ये 5 जो है, ये पूरी साइड्स जो है, ठीक है, ये पूरी साइड्स आपको दे रखा है। द हॉर्स ऑफ टाई ए पेगमेंट्स ऑफ 1 कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड साइड 15। ये 15 मीटर आपको दिया, 15 मीटर, ध्यान रखिएगा। 15 मीटर का स्क्वायर है, ये भी 15, ये भी 15, सारे 15-15 मीटर है, ठीक है। तो चलिए तो यहाँ थोड़ा सा हम लोग इसको मेंशन कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ लिखेंगे साइड, ठीक है ना। तो साइड आपके पास क्या है, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। और ये OA OB जो होगा रेडियस के सेंस में काम करेगा। रेडियस बराबर क्या हो जाएगा, OA इजकल टू OB इजकल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस कहिए या यूँ कह सकते हैं कि लेंथ ऑफ रॉफ भी कह सकते हैं। ये जो क्या है एक तरह से लेंथ ऑफ रॉफ है, लेंथ ऑफ रॉफ, ठीक है। इतना रस्सी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये आपको हो गया 5 सेंटीमीटर नहीं, सॉरी ध्यान रखिएगा 5 मीटर है, ठीक है ना। और ये भी 15 मीटर है, सेंटीमीटर नहीं, ये दोनों मीटर मीटर में, ठीक। तो ये मेजरमेंट हमने आप लोग को बना दिया। अब चूंकि क्या है हॉर्स जो है इस राउंड फिगर में जाएगा, तो हॉर्स क्या करेगा, वो ग्रेज करेगा कितना, 90। ये क्या होगा, ये क्वाड्रेंट बनेगा। तो क्वाड्रेंट क्या होता है, 90 होता है। तो हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं यहाँ पे a horse can graze a sector with central angle is 90 डिग्री। क्योंकि क्वाड्रेंट बना रहे, देखिए आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है ना। स्क्वायर है तो ये परपेंडिकुलर होता है, 90 का होता है। तो ये सेक्टर का जो थीटा हो गया इस तरीके से 90, यानी कि थीटा इजकल टू ले सकते हैं 90। तो कुछ विशेष ऐसे नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं कि कितना एरिया ग्रेज करता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट नंबर का हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं। पहले नंबर में लिखेंगे द एरिया ऑफ द फील्ड, the area of the field which are graze by horse, ठीक है ना। जो एरिया हॉर्स के द्वारा जो घास चरा जाता है, देखिए ये वाला एरिया, ठीक है।
तो हम लोग इसको लिख सकते हैं एरिया ऑफ सेक्टर OAPB लिखा जा सकता है, एरिया ऑफ सेक्टर OAPB। ठीक है, अब देखिए एरिया ऑफ सेक्टर में क्या हो जाएगा, फॉर्मूला आपके पास बैठेगा θ/360 πr²। तो थीटा आपके पास 90 है, 360 हो जाएगा, और हम लोग पाई की वैल्यू ले सकते हैं इसमें 3.14, ये आपको दे रखा है। पाई की वैल्यू आप 3.14 या 22/7 भी आप ले सकते हैं, ऐसे ऐसे दे रखा है कि यही लेना है आपको पाई की वैल्यू। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं पाई बराबर 3.14 आपको लेना है, ये ऑलरेडी आपको बोल रखा है कि यही वैल्यू आपको लेना है। ठीक है, इससे दूसरा लेने से कोई फायदा नहीं, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है आंसर में। ये देखिए आर आपके पास क्या दिया है 5, तो आप यहाँ लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। बहुत आसानी से हम लोगों ने इसको कर दिया। अब देखिए 9 4 जा 36, 0 0 कटिए, 9 4 जा 36, आसानी से कट गया। ठीक है, आप कटिंग करना चाहते हैं तो आप इसको भी आसानी से कटिंग कर सकते हैं। देखिए 2 2 जा, ये देखिए 2 1 जा 2 1 जा 2 1 11.2 5 जा 2 7 जा 1.57 आए। अब इसको आप एज इट इज ऐसे लिख दीजिए 1.57 मल्टीप्लाई, ये 25 आपको दे रखा है, मल्टीप्लाई आप क्या करेंगे 25 और अपॉन में आपके पास 2 आएगा। देखिए इसको मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं, 25 7 आपके पास आएगा 175, तो 5 लिखेंगे, आपके पास 17 बचेगा, 25 5 125। ठीक है, 125 आपके पास रहेगा, और आपके पास था पहले 17, तो 7 5 12 2 3 1 4 142 बचा, 7 5 12 2 3 1 4 142, 142 का आप लिख सकते हैं 2, आपके पास 14 बचा, और 25 से कम 25 और 14 आप ऐड करेंगे तो 5 4 9 2 1 3 39, तो आप यहाँ लिख सकते हैं 39, और 2 अंक के बाद डेसिमल है तो 2 अंक के बाद ये डेसिमल रहेगा, और अपॉन 2 है तो 2 लगा लीजिए। अब जब इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए 2 1 जा 2 और ये 19, तो 2 9 जा 18, 1 12, 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4, ये आपके पास है 19.625। ये कैलकुलेशन हमारा है, तो इसको आप हटाइए। ठीक है, ये देखिए इतना आपके पास क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया हमेशा क्या होता है मीटर स्क्वायर में होता है, यानी इतना एरिया वो ग्रेज करेगा। ये तो पहला का आंसर है, क्लियर हो गया। अब चलते हैं दूसरे नंबर पे। ठीक है, इसका जो सेकंड पार्ट रहा, ठीक है, तो इसके सेकंड पार्ट में कहता है कि अगर सेकंड पार्ट आपको कहता है द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वेयर 10 मीटर लॉन्ग, अगर रोप को बढ़ा दिया जाए, अगर रस्सी को बढ़ा दिया जाता है 10 मीटर, ठीक है, तो जब 10 मीटर रस्सी को बढ़ा दिया जाता है, ध्यान रखिए ये वाला रस्सी की बात कर रहे हैं। ठीक है, इस रस्सी को अगर बढ़ा दिया तो इस हिसाब से आ जाता है, यहाँ थोड़ा समझ लीजिए, डायग्राम आप समझ लीजिए, रस्सी यहाँ है तो यहाँ आ जाएगी, मतलब ऐसे 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 एरिया आएगा आपको बताते। ठीक है, तो इसलिए रस्सी की एरिया हम लोग को देख करके थोड़ा सा इसको रस्सी को यहाँ बढ़ा देना है, तो एरिया आपके पास क्या हो जाएगा थोड़ा सा आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, तो एरिया जब आपके पास बढ़ जाएगा, ठीक है, तो एरिया ऐसे 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 वाला आएगा। देखिए रस्सी यहाँ से ऐसे ऐसे बढ़ेगा, ऐसे ऐसे ये एरिया आपको बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये जो होगा रेडियस आपका बढ़ जाएगा। तो यहाँ आप एज इट इज चाहे तो लिख सकते हैं, देखिए यहाँ वही काम हम लोग करते हैं, फॉर्मूला सेम वही लगेगा, कुछ विशेष इसमें ऐसा नहीं है कि आप लोग को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। यहाँ देखिए न्यू आर जो रेडियस हो जाएगा RADIUS न्यू रेडियस, ठीक है ना, आर इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 10 मीटर। ये ध्यान रखिएगा, नया रेडियस जो होगा वो 10 मीटर होगा। ठीक है, अब हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना, 10 मीटर। आप चाहें तो इसमें नेमिंग कर सकते हैं, APB हमने दिया था तो यहाँ आप ले सकते हैं CQ और यहाँ चाहे तो D दे सकते हैं, तो OCQD ये वाला एरिया आएगा, ये वाला एरिया आ जाएगा, ध्यान रखिए OCQD ये बाहर वाला एरिया आएगा। तो आप लिख सकते हैं एज इट इज। ठीक है, यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ द सेक्टर
एरिया ऑफ द सेक्टर OCQD, ये एरिया हो जाएगा। तो सेम फार्मूला वही लगेगा, θ/360 πr²। अब देखिए एज इट इज इसमें भी मान वही भरिए, थीटा आपके पास वही 90 ही रहेगा, 360 सेम एज इट इज रहेगा, और आपके पास पाई जो है तो पाई का वैल्यू वही 3.14 आप रखिए, और आर आपको 10 दिया है, 10 × 10 हो जाएगा। ये देखिए आर बोला है क्योंकि रस्सी लंबा हो गया है, ठीक है। अब देखिए 9 4 जा 36, 0 0 कट गया, 9 चौका 36, 4 यहाँ देखिए काटने की कोशिश कीजिए, 2 दूनी 4 और ये आएगा 2 पंचे 10, कट गया आसानी से। ये देखिए 2 पंचे 10, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, 3.14 और मल्टीप्लाई 25, मल्टीप्लाई कीजिए, 25 चौका 100, 10 बचा, 25 से कम 25 और 10 35 के 5 3, 25 से 75 और 3 हो जाएगा आपके पास 78, 25 से 75 और 3 आपके पास क्या हो गया 78। तो आप लिख सकते हैं 78 पॉइंट, ये देखिए 2 अंक के बाद डेसिमल है तो 2 अंक के डेसिमल बैठा दें, और यहाँ आप लिख देंगे मीटर स्क्वायर। अब कहता है इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीज, तो ये तो टोटल निकला, इसमें क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को घटा दें, पहले वाले नहीं, इस एरिया को आप लोग घटा देंगे तो आसानी से निकल जाएगा। अब यहाँ लिख सकते हैं, हम लोग लिखेंगे द इंक्रीज एरिया, द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया। तो ग्रेजिंग एरिया कितना इंक्रीज करेगा, 78.50 और माइनस 19.625। जब इसको आप लेस करेंगे तो आपके पास आएगा 58.875 मीटर स्क्वायर, 78.85। देखिए 3 अंक है तो आप चाहे तो यहाँ 0 लगा सकते हैं, 500 कर सकते हैं, ठीक। जब इसको लेस करेंगे तो ये एरिया आएगा, यानी कि ये एक्स्ट्रा एरिया वो ग्रेज करेगा। यही हम लोग को बताना था, कुछ विशेष इसमें नहीं था कि आप लोग को प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो इस हिसाब से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सावधानी से कंप्लीट किया।